दुर्योधन विचार कर रहा है कि वैसे तो पांचों भाई बलवान हैं, लेकिन पांचों में भीम ज्यादा बलवान है। तो ऐसा हम कौन काम करें जिससे भीम मारा जाए। एक बात और बता दूं, महाभारत की नीति कहती है अगर किसी परिवार में दुश्मनी है तुम्हारी और 10 लोग हैं, 10 को न मारो ना। जो 9 लोगों को कमाए के खिला रहा है, हाँ, अगर वो मार दिया जाए तो 9 लोग अपने आप मर जाएंगे। काहे से? भूख से। तो दुर्योधन ने नीति बनाई। अच्छा, राय किसने दी? मामा शकुनी ने। ध्यान दीजिएगा, मामा शकुनी बड़ा नीतिज्ञ है। हाँ, शकुनी ने कहा एक काम करो, भीम को न्योता दो। न्योता। भीम से पूछो क्या खाएंगे। तो भाई दुर्योधन गया, कहा दादा भीम, अगर हम तुम्हारा न्योता करें तो क्या हमारे न्योते पे आओगे? अब भीम बहुत बड़े भैया बोली, कुछ लोग आ जाओ न्योता क्या लालची होते, कैसे तो न्योता आवे पूरी खा के बोले। हाँ, भीम बोले क्या खिलाओगे? दुर्योधन बोला जो खाओगे वो खिलाऊंगा। तो भीम ने कहा क्या लड्डू खिला पाओगे? कुछ लोग मिठाइयाँ होते आ जाओ, मिठाई उनका दे दो, 2-3 किलो माने ना। हमारे गांव में एक आदमी आ जाओ जिंदा, या दोहरी जानते हो आप लोग? राब वाली दोहरी बेल पर उमा कत्ती आवत रहा, कम से कम 5 किलो अति बड़ी दोहरी होती, ये उल्ची जाता। वह दोहरी भर राब वो पे जाते, आ जाओ खाए जाते। हाँ, न कहो पेट खराब हुआ लोगों से, लेकिन यहाँ का बात है अबे जिंदा है मेरे गाँव में, उसका नाम है दिल्ली। हम लोग कहीं धन बघो पंडित ही है। वही का जब 8 जने बोझ उठवावत हैं, 8 लोग मिलकर, तब वो बोझ लेकर घर आवत है। सोचो कितना बड़ा बोझ हो, जिसमें 8 लोग और एक चीज समय देखे 135 पूरी हमारे समय का है। और कहीं के भी आए हमारे दद्दू भी आए न्योता रहा है 135 पूरी रसगुल्ला तो हम गिनवे नहीं किया, खीर, पनीर, सूखी सब्जी। अब कहा तो बताइए कत्ता डोज होगा जोड़ लो। हाँ, तो आज भी खुला की लोग है और ना जी का विश्वास हो 14 लीटर की बाल्टी शरबत घोर के दे दो, ऐसे सीख खड़ी हो जाए। अगर वो हिम्मत 50 ग्राम छोड़े बताए होते आजो जिंदा तो एक न्योतो में आदमी बनावत। कहा 20 जने खाना अकेले खाए बैठी लो, एक आधा ले चले तो एक ही गाँव पर खवाए देते, भैया तुम घर है आराम करो। हाँ, अब दुर्योधन ने कहा ठीक है मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगा। भीम ने कहा कौन? बेसन वाले? दुर्योधन ने कहा हाँ। तो भीम ने पूछा न्योता कहा है? तो भोगावती गंगा जी है पास में, वहां की व्यवस्था की। वहां जाना न्योता हो गया। अब भीम जब घर पहुंचे तो माता कुंती कहती है भीम भोजन करो। भीम का भूख आई, न्योता है ना कर ले, भूखे सोई गए। हाँ, लेकिन नींद कहीं का होगा, भूखे में नींद लाया हुआ अत्ते लोग बेचो को भोन भोग नहीं हो। अगर भूख लागी हो तो नींद आए ना सकती। अब भीम रात भर करौटे बोले, सवेरा हुआ उठाई अपनी लाठी। हाँ, और उधर दुर्योधन ने क्या किया है मालूम? जो लड्डू बनवाए हैं उनमें जहर मिलवा दिया। एक कपटी है दुर्योधन। अब बढ़िया वाले लड्डू अलग रखवा दिए, जहर वाले अलग। भीम गए, शकुनी ने देखा, कहा दुर्योधन भीम आ रहा है। बढ़िया सिंहासन पर गया, आओ भीम। भीम बोले और बात बाद पहले लड्डू मंगाओ, भूखे हैं ना 12 घंटे के। दुर्योधन ने आदेश किया जाओ भीम वाले लड्डू ले आओ। ये इशारा है
लड्डू आ गए, बड़े सुंदर लड्डू बेसन के। भीम ने कहा लो भैया। अरे दुर्योधन ने कहा ये लड्डू हमें पसंद नहीं है, अरे भैया हमारे बूंदी वाले ले आओ। इशारा देखो। अब भीम बड़े खुराकी, इसीलिए हम कभी कभी कह देते हैं अगर कोई खाए वाली चीज आवे तो पहले ना खाओ। आहा, जो बगल में बैठा हो पहले वही का खाओ। हाँ, पहले सबका बांटो। हम वही करी आ जाओ, नमकीन आवे सबका पहले बांटी वो के बाद हम खाओ। मिठाई बढ़िया लेकर आओ तो भले थोड़ी थोड़ी दें सबका। काहे का पता है जवाल घाटे मिला होता, पता चला तुम खाए बैठे। और जब पहले लोगों को बांटोगे पहले नंबर उन पे लगेगा। बोलो, भीम ने ये गलती कर दी, इसलिए अकेला नहीं खाना चाहिए। भीम लड्डू खाने लगे, अब खाते खाते लड्डू उसमें जहर मिला है कि खाते ही गरल से रहे रहाई। खाता ही गरल से रहे रहाई। तीर धन कहाई। भीम ने जहां लड्डू खाए धड़ाम से गिर गए, जहर मिला था, भीम मर गए। शकुनी आया, कहा भांजे एक दुश्मन कम हो गया, एका जल्दी उठाओ, अब भोगावती गंगा में फेंक दो। अच्छा, भीम कोई साधारण घोड़ा है, दुर्योधन उठाने लगा, लेकिन भीम को तो वरदान है, जहां आकर पीठी धरती लाग बल धोने। शकुनी ने कहा रुको, भीम जो अंगूठा डाले थे वो निकलवा लिया, जो माला पहने थे वो निकलवा लिया, जो अंगूठी पहने थे मतलब जो भी ऊपर के सामने थी वो निकाल के रख ली। अब याग टांग में शकुनी, याग टांग में दुर्योधन। हाँ, भीम को घसीट करके और सीधे गंगा में हाथ से डाल दिया। अब गंगा जी का कोई पता कहां तक जाए। अब भोगावती गंगा का कनेक्शन कहां से है? पातालपुरी से, सीधे पाताल में गिरती है। अब भीम बहते बहते सीधे पाताल पहुंचे जाकर के। और पाताल के राजा कौन है? बासुकीनाथ। इधर भीम पाताल पहुंच गए और उधर बासुकीनाथ की कन्या जिसका नाम है अहलमती, वो कुंवारी है, रोज स्नान करती है गंगा में, अब भोले बाबा की पूजा करती है। आइए जो लोग पूजा करते हो ध्यान से सुनो। पूजा करने के पहले जो सामग्री है उसका निरीक्षण करो, कोई खराब तो नहीं इसमें। कन्या ने स्नान किया और फूल उठाए और फूल चढ़ा दिए शिव जी पर। अच्छा, उन फूलों में एक बासी फूल आ गया, मरा हुआ फूल। जैसे ही चढ़ाया तो भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब भोले बाबा प्रकट हुए तो कन्या को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया मालूम? ए कन्या, तूने हमें मरा हुआ फूल चढ़ाया है, इसलिए मेरा श्राप है, तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। बताओ बोला, जाने की तो गलती नहीं हुई, धोखे तो हुआ। कि मृतक पुष्पलई पूजो ही, अमृत कहे पुरुष प्राप्त होई। कन्या बोली बाबा मान लो गलती हमसे आज हो गई है, चलो वरदान आपका झूठ नहीं होगा, लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरा पति मुझे मरा मिलेगा तो वो जिंदा कैसे होगा? भोले बाबा बड़े दयालु हैं। हाँ,
एक बात और बता दूं, भोले बाबा इतने दयालु है, एक भक्त था तो बहुत नाराज भोले बाबा से, इतना नाराज कि 20 लाठी सवेरे मारते शिवलिंग पर, 20 लाठी सांझ, बहुत गुस्सा। अच्छा, चौमास का महीना था, नदी भर जाती है ना। शाम को भोजन करने बैठा, तब तक याद आ गई आज लाठी तो मरबे नहीं की है, थरिया छोड़ दी से नदी में धर्म मत पानी पड़ा, लइका लाठी वही पार गो। अब भोले बाबा के 1 2 3 4 जहां 20 लाठी मारी, भोले बाबा प्रकट हो गए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। बताओ, हमारे तेरे देवता पर, लेकिन विश्वास है, भगवान कहते हैं मेरा नाम कैसे भी लो, लेकिन प्रेम से लेना। उसने जो लाठियां मारी है वो सच्चे प्रेम से मारी है, दुश्मनी सच्चे भाव से है कि भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपति मंगल से दस हो। भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपति मंगल से दस हो। शंकर भगवान की। भोले बाबा ने कहा बेटा वरदान मांगो, तो भक्त बोला हम तुमसे गुस्सा थे इसलिए लाठी मारते थे। भोले बाबा ने कहा मैं प्रसन्न हूं तुमसे, बताओ ऐसा कहा प्रभु मिलेगा। तो जी के दो तमाचा मारो तो वो कहा वरदान मांगो, इतने दयालु है। तो भोले बाबा ने कहा बेटी तुम्हारे पातालपुरी में 7 कुंड अमृत के भरे हैं, कुंड माने कुआं, उसमें से अमृत ला करके जब मरे हुए पति को पिलाओगी तो जिंदा हो जाएगा। वरदान मिल गया। अब कन्या के अंदर तो जिज्ञासा है, हाँ कि मन लागा है उनसे हार, सुरत मेरे मन में बसे। मन लागा है उनसे हमार, सुरत मेरे मन में बसे। शिव ने जब वरदान है दीना, शिव ने जब वरदान है दीना, अज्ञाने मनु में है चिन्हा। ऐसे मिल है, ऐसे मिल है हमारो घर का, सुख मन में बसे। मन लागा है तुमसे हमार, सुख मन में बसे। मन ही मन शिव ध्यान लगावे, मन ही मन। कन्या जब भी स्नान करने जाती है कामना करती है भोले बाबा इस दिन हमारा पति हमें मिलेगा। मन ही मन शिव ध्यान लगावे, रोज जा करके गंगा नहावे। भोले तेरी सेवक तेरी है लीला अपार, सुरत मेरे मन में बसे।
मन लागा है तुमसे हमारो सतवर मन में बसी। अंदर की जो जिज्ञासा है बड़ा गई, जैसे कोई बेटियावा के शादी हो जाए तय हो जाए, ब्याह होता है, परीक्षा हो जाए, गोद भराई हो जाए, अब वही के अंदर किरवा समझ लो खपड़ी में काटा ही ना कैसे नंबर मिल जाते। हाँ नंबर मांग लिया तो लोग भैया का नंबर दे दो, और रात 12 बजे हेलो वीडियो कॉल चालू, अब भौरी नहीं फ्री। ठीक वही दृश्य नाग कन्या का है। एक दिन की बात, जब नाग कन्या स्नान करके बाहर निकली तो भीम का शरीर बहते बहते किनारे पर जा रहा। कन्या की नजर पहुंच गई। नाग कन्या ने कहा बहनों इस शरीर को बाहर निकलवाओ। भाई लंबा चौड़ा शरीर था। कन्या ने उस शरीर को बाहर निकलवाया, देखा बड़ा सुंदर है, तो जहां सुरक्षित जगह थी वहां रख लिया। किवाड़े बंद कर दिए, पति बड़ा सुंदर है लेकिन मरा हुआ है। अपनी मां के पास वही कहा मैया कि पूर्ण काज भयो सब मेरो। तो मां बड़ा चंभा में पड़ गई, भैया ऐसा कौन काम जो तुम्हारा पूरा हो गया। तो कन्या बोली मां हमें भोले बाबा ने वरदान दिया था कि तुम्हारा पति प्राप्त होगा, लेकिन मरा हुआ पति मिलेगा। तो मैया ने पूछा मिल गया? कन्या ने कहा तो देखो हर माता की इच्छा होती है कि हम देखें दामाद कैसा है, ना ये कुछ तो फोटो मंगवा लेती, देखती जरूर है, आ जाओ है। मां ने कहा बेटी चलो मेरा दामाद मुझे दिखाओ कैसा है। अब कन्या एक भैया जी की तरफ से गुप्तदान हुआ है, इसलिए गुप्त आशीर्वाद प्रेम से बोलिए शीतला मैया की। कन्या ने कहा चलो, और जैसे किवाड़े खोले दामाद तो बड़ा सुंदर है, नहीं बलवान भी लग रहा है लेकिन मनुष्य है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मनुष्य को देखा तो मैया को क्रोध आ गया। मैया ने कहा सुनो बेटी कि नागिनी का पति सुनो बेटी, नाग ही यहाँ बल सकता है। सकता है और नागिन का पति सुनो बेटी, नागिन का पति सुनो बेटी, ना मानव तो हो सकता है।